सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक का अध्ययन किया था और आज हमारा श्लोक रहेगा 47वां। और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये विश्व में सबसे अधिक बोला जाने वाला श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता की जहां चर्चा होती है, जब भी किसी से पूछो कि गीता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो और कुछ जाने ना जाने, लेकिन इस श्लोक के विषय में अवश्य जानता होता है। लगभग हर किसी के मुखमंडल पर ये श्लोक आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बता रहे हैं, कर्म का उपदेश दे रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वहां पर भगवान कृष्ण ने सरोवर के माध्यम से, छोटे और बड़े सरोवर के माध्यम से ब्रह्म, एक तरह से कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसे वेदों की कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात वो वेदों के लिए वेद जो है उसके लिए मतलब उनका महत्व उसके लिए इतना नहीं रहता है। ये सब पिछले श्लोक में हमने चर्चा किए थे। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा कर्म का उपदेश दे रहे हैं। क्या कह दिए हैं, मेरे साथ जुड़िएगा। आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं, इसके बाद इसका एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। लिखा, आइए मेरे साथ बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। आइए, इतना अच्छा श्लोक देखिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि गीता किसी एक धर्म का, संप्रदाय का, मजहब का ग्रंथ नहीं है। गीता मनुष्य जाति के लिए है। तो ये क्या कर्म का उपदेश भगवान ने दिया है, देखिए ना कितना सुंदर कहा है। कहा कि कर्मण्ये एव अधिकारः ते। ते का अर्थ तुम्हारा, किसको? अर्जुन को कहा, अर्थात मनुष्य जाति को कहा, हे अर्जुन, ते मतलब तुम्हारा, कर्मणि एव, यह संधि यहां पर हुई है, कर्मणि प्लस एव से बना है, कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो कर्मणि एव, कर्म में ही, ते तुम्हारा, अधिकारः अधिकार है। अर्जुन परेशान है, चिंतित है कि मैं युद्ध करूं ना करूं, युद्ध में मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं इनको हरा पाऊंगा नहीं हरा पाऊंगा, मुझे राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी दुविधाएं मन में चल रही हैं। तो भगवान कर्म का उपदेश दे रहे हैं, कर्म का महत्व बता रहे हैं। क्या कहा? कर्मणि एव अधिकारः ते। ते मतलब तुम्हारा, कर्मणि एव, कर्म में ही, अधिकारः अधिकार है। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं? मां नहीं है। ये मां वो मम्मी वाला मां नहीं है। मां का अर्थ क्या है? नहीं। निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। किस चीज से? फलेषु, फलों में, कदाचन, कभी भी तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है, फलों में नहीं है। देखिए यहां एक और सुंदर बात आ रही है कि कर्मणि जो था वो एक वचन में था, अर्थात हम क्या करते हैं? कर्म एक करते हैं और फलेषु, बहुत सारे फलों की इच्छा वहां से रखते हैं। काम तो एक करते हैं लेकिन वहां से बहुत सारे फल चाहते हैं। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि कर्मणि एव अधिकारः, कर्म में अधिकार है, फलों में नहीं। पहली बात तो सीधी सीधी मना कर दिया कि भाई तेरा काम है सिर्फ कर्म करो, युद्ध करना तेरा काम है, उसकी हार जीत के ऊपर चिंतन करना, सोचना तुम्हारा काम नहीं है, है ना। हम देखो ना, परीक्षा में बैठते हैं, बच्चा परीक्षा में बैठा है, तो परीक्षा जो देने वाला जो परीक्षार्थी है उसका काम परीक्षा लिखना है। उसमें कितने अंक आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ये उसका अधिकार नहीं है। ये तो शिक्षक पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर दे रहा है कितने नहीं दे रहा है, क्या ठीक है क्या गलत है, जांचना तो उसका काम है ना। तो इसलिए भगवान जी कह दिए कि कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा अर्जुन कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी, फलेषु फलों में, मां मतलब नहीं, फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फिर क्या कह दिया? मां कर्म फल हेतु भूः। मां मतलब नहीं, फिर से मना कर रहे हैं। तीन काम मना कर रहे हैं भगवान, यहां भी मना किया, यहां भी मना किया, यहां भी ना कर रहे हैं। एक काम के लिए कह रहे हैं भाई ये तेरे लिए ठीक है, बाकी तीन के लिए तेरे काम के नहीं है, इनमें तुझे नहीं फंसना है। पहला किसमें बता दिया? फलों में नहीं फंसना है, उसके रिजल्ट पर नहीं जाना है। फिर कह दिया मां कर्म फल हेतु भू,
मां मतलब नहीं, कर्म फल, कर्म के फल का हेतु मतलब कारण, भू मतलब बनो, कर्म के फल का कारण भी मत बनो। हे अर्जुन, एक तो फल की चिंता नहीं करनी है, फल पर अधिकार नहीं है तुम्हारा, और दूसरा उस कर्म के फल का कारण भी नहीं बनना है। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान को सफलता प्राप्त हो जाए तो अपनी पीठ थपथपाता है, हाँ? कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैं दिन रात पढ़ा, मुझे आज सफलता मिल गई। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म का जो फल तुझे प्राप्त हुआ है उसका हेतु भी मत बन, उसका कारण भी मत बन। तो युद्ध हारे या जीते, लेकिन उसके कर्म का फल का जो कारण है, फल का जो हेतु है, वो खुद को मत मान। तेरा काम है सिर्फ कर्म करना, हारना जीतना तेरा काम ही नहीं है। अगर जीतता है तो खुद भी अपने आप को गर्व महसूस मत कर कि मैं जीत गया ना। तो यही कह रहे हैं भगवान कि मां कर्म फल हेतु भू, कि कर्म के फल का कारण भी मत बनो। समाज में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, कोई भी छोटा मोटा उपलब्धि प्राप्त कर ले, छोटा मोटा काम, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा काम हो जाए तो वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपने आप को भाई बड़ा वो मानते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो भगवान तो सीधा सीधा कह रहे हैं भाई कर्म फल का हेतु भी मनुष्य नहीं है, वो भी ऊपर वाले ने निर्धारित किया है, डिसाइड किया है सब भगवान ने, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। हाँ? चौथी लाइन में आइए, फिर से कहा मां नहीं, ते तुम्हारा तुम्हारी, संग अस्तु संगोस्तु अकर्मणि, अर्थात तुम्हारा जो आसक्ति है अकर्मणि, कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात ऐसा भी मत बनना जैसे तू अब हथियार छोड़ के बैठ गया ना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कह रहे हैं भगवान ऐसा भी मत करो कि तुम अकर्म में आसक्त हो जाओ कि मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा। हाँ? सफलता मिले ना मिले छोड़ करके नहीं बैठना है कि मैं तो ये काम करूंगा ही नहीं। तो अकर्म में अर्थात कार्य न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने एक काम अर्जुन को कहा कि ये तुझे करना है, बाकी 3 को तू छोड़ दे भाई, बाकी तेरे विषय नहीं है। कौन से 3 नहीं है? फल पर चिंतन करना, कि फलों की इच्छा करना तेरा काम नहीं है, कर्म फल का हेतु बनना तेरा काम नहीं है, और अकर्म में आसक्त हो जाना ये भी तेरा काम नहीं है। अर्थात कार्य न करने वाला होकर के, कार्य से विमुख होकर के भी इंसान को नहीं बैठना चाहिए, ऐसा भगवान सीधा सीधा कह दिया। तो कितना अच्छा उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। और मैं बार बार कहता हूं, अर्जुन को गीता नहीं, संपूर्ण समाज के लिए गीता, अर्जुन के लिए नहीं, साधु संतों के लिए नहीं, ऋषि मुनियों के लिए नहीं गीता। गीता किसके लिए? आम आदमी के लिए गीता, सामान्य समाज के लिए, जन साधारण के लिए गीता है। अब बताओ, इसमें भाई भगवान कर्म का उपदेश दे रहे हैं, कर्म करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें कौन सा मतलब किसी धर्म मजहब की बात आ रही है? ठीक है ना। तो ये तो मनुष्य मात्र को ये उपदेश दिया है कि हे मनुष्य, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्म के फल की इच्छा करना तेरा अधिकार नहीं है, ना ही कर्म के फल का हेतु बनना है, और ना ही कार्य न करने में अपने आप को आसक्त करना है कि मैं तो काम ही नहीं करूंगा। हाँ? बहुत देखिए ना, कितने हम समाज में, अपने समाज में कितने, मतलब ये मैं कहता हूं, ये जो श्लोक हैं, हर विद्यार्थी को ये श्लोक आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। हम कितनी बार समाज में ये देखते हैं, कितनी बार न्यूज चैनल पर, कितनी बार समाचार पत्रों में ये देखा जाता है कि किसी ने आईपीएस की परीक्षा दी थी, वो पास नहीं हुआ, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मतलब उसने आत्महत्या कर दी। कितनी बार परीक्षाओं में, 10वीं 12वीं की परीक्षा ही बन, आईपीएस तो चलो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई, 10वीं 12वीं की परीक्षा में अगर बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता है तो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। ये श्लोक बता रहा है भाई, ये श्लोक सिखाइए बच्चों को, बताइए अपने बच्चों को कि आपका अधिकार केवल परीक्षा में बैठना है, आपका अधिकार केवल एग्जाम में बैठना है, एग्जाम को देना है, पेपर लिखना है। उसके रिजल्ट की चिंता अगर कोई करेगा, अगर फलों में कोई आसक्त हो जाएगा, बोल रहे ना भगवान कि फल का इच्छा मत रख और कर्म फल का हेतु मत बन, हाँ? तो कब इंसान कब डिप्रेशन में आ जाता है, कब परेशान हो जाता है, कब पागल हो जाता है? जब इंसान अपने द्वारा किए गए कर्म के फल की चिंता करता है। तो इसलिए समझिए, इसलिए कहता हूं विद्यार्थियों के लिए गीता बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि अगर किसी ने यह श्लोक पढ़ा होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई मेरा काम तो परीक्षा देना था। उसमें 90% आ रहे, 95 आ रहे, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम परीक्षा के लिए मेहनत करो, भगवान मना नहीं कर रहे, कर्म करो भाई, खूब मेहनत करो, उसके लिए खूब पढ़ो, लेकिन कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये हमारा काम नहीं है। जितनी हमने मेहनत की होगी उतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम मतलब मैं अध्यापक हूं तो शिक्षक होने के नाते, इस शिक्षा वर्ग से जुड़ा होने के नाते मैं बहुत सारी चीजें अनुभव करता हूं। जो कक्षा का फेलियर बच्चा होता है, मतलब जिसके मतलब आप समझिए 30 नंबर का पेपर है या 50 नंबर का पेपर है, जो 15, 18, 20 नंबर ला रहा है वो खुश घूम रहा है, वो संतुष्ट है। और जो बच्चा 50 में से 48, 49 आधा नंबर उसका कट गया है, वो बच्चा परेशान घूम रहा है। क्यों पता है? कारण क्या है? वो जो 49.5 ला रहा है उसने कर्म के फल की इच्छा की है, और जो बच्चा 15 ला रहा है, 18 ला रहा है, 20 ला रहा है, उसका काम था पेपर देना। उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं, उसने इच्छा की ही नहीं, उसके मन में फल आया ही नहीं कि मुझे मेरे कितने नंबर आने चाहिए। इसलिए जिसने फल की चिंता की है वो परेशान है, 49.5 ला करके भी परेशान है, और जो 18 लाया है, 15 लाया है, उसमें भी वो संतुष्ट घूम रहा है। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को या सबको समझाना चाह रहे हैं कि इंसान को केवल कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल देने वाला बैठे हैं, फल देने वाला ईश्वर स्वतः प्रदान करेगा। लेकिन हाँ, ये कहीं नहीं लिखे हैं कि मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करिए, उसका जो फल होता है उसे स्वीकार करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।